ब्रेकाची पद शुमार वशत करें। हम बात कर रहे थे कि जो गुज़श्ता दिनों कराची में जिस तरह की बारिशें हुई थी, इससे ज़्यादातर इफेक्टेड कहा जा रहा है कि मलीर जो है वो इफेक्टेड रहा है। मलीर के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया वहाँ पे जिस तरह से अलर्ट रही है और उसने जिस तरह से तमाम चीज़ों को संभाला है, ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि हुकूमत सिंध की तरफ से इस तरह हाई अलर्ट जारी करना और उसके बाद इंतज़ामिया ने अपना काम करना। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं मलीर से डिस्ट्रिक्ट मलीर के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब राजा अब्दुल रज़ाक साहब। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों जो मानसून बारिशें कराची में आई थी, हाई अलर्ट भी जारी था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि मलीर और लियारी इफेक्टेड हुए हैं। तो मलीर के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वजह क्या थी जो मलीर ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात की मैं थोड़ी सी तस्दीर भी कर लूँ कि मलीर इफेक्टेड नहीं हुआ एक्चुअली। असल में ऐसा कि देखो, हम यहाँ के पैदाइशी हैं, हमें पता है कि सदियों से ये नदियां नाले बहते आ रहे हैं और बहते रहेंगे। इसमें ऐसा हुआ कि अनसडनली 2-3 इंसिडेंट हो गए। इस तरह हमारे कोंकर में जो नदी है उसमें कुछ लोग गाड़ी समेत उसमें गए थे, तो कुछ वहाँ इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ जाने जाया हो गई। बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 7 लोग हो गए थे और उनकी 3 लाशें आज रिकवर हुई हैं और उनकी तस्लीम भी हो गई। लेकिन हमें इस बात पे भी इत्मीनान है कि हमारे यहाँ जितनी भी इंतजामिया है मलीर के, हमारे 3 टाउन और हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे टोटल MPAs और हमारी तंजीम टोटल ग्राउंड पे थी। मुझ समेत हम लोग उस रात से ग्राउंड पे थे ताकि लोगों को मैक्सिमम हम लोग रिकवर करें, क्योंकि नदी नालों का कोई भरोसा नहीं, वो जब बिपर जाते हैं तो फिर अगर, और एक बैड लक ये है कि हम लोगों ने नदियों के अंदर भी जाके आबादियां बनाई हुई, तो इस तरह के हालात को निपटने के लिए हम लोग सारी रात हमारी पूरी टीम, तंजीम और हमारे मुंतखब नुमाइंदे रोडों पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बखैर खूबी ये स्पेल जो बारिश का था और ये नदियों का ये गुजर गया। जी सर, बहुत बहुत अच्छा इकदाम था आपकी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन सर, वो जो निचले जगह पे जो आबादियां रहती हैं जो कि नदी के करीब हैं, क्या उनको हाई अलर्ट पहले नहीं किया गया या उनको पहले से वहां से हटाया नहीं जाया गया था ताकि पानी जो है वो उनको इफेक्ट ना कर सके? एक्चुअली देखिए ना, पूरे मलीर में आप देखिए, मलीर में यहाँ जो हाईवे से इस तरफ 2 नदियां बहती है, एक सद्दो नालो है और एक मलीर नदी है। उस तरफ जो है वो 3-4 नदियां जिसमें लट नदी है, जरंदो है और कद्दी जी, वो आके मिलते हैं, फिर मोल है। अब उस तरफ तो बाराड़ी में इतना कोई अफेक्ट नहीं हुआ, जो आबादियां हैं वो अफेक्ट नहीं हुई। इस तरफ आके अगर कहीं कहीं आबादियां, मैंने इत्तेफाक से आबादी जिसमें शफी गोट, दुर्मोहम्मद गोट और यहाँ कोई गोट वगैरह और कुलदाबाद, कायदाबाद, तम्मो गोट, ये इलाके से मैं उस रात में खुद फोन पे वहाँ के लोगों से राब्ते में रहा हूँ और मैंने बहुत पहले उनको अलर्ट करना शुरू कर दिया था कि जो बिल्कुल ही उसके नदी के नुक्कड़ पे या किनारे पे जो आबादी है, जो लोग हैं, जो घर हैं या मवेशी वगैरह उनके बंधे हुए, तो उनको निकाला जाए। तो इस सिलसिले में तमाम दोस्तों ने ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई इस तरह का इससे नुकसान या कोई इस तरह का डिजास्टर नहीं हुआ। जाहिर है, देखो, एक तो हम नेचर अपना रास्ता बना लेता है, कुदरत अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन हम लोगों ने ये किया, जो पानी की गुजरगाहें, मैं पूरी कराची के लिए कहता हूँ कि पानी की जहाँ जहाँ गुजरगाहें थी, जहाँ नाले थे बड़े बड़े, जहाँ ड्रेनेज थे, जहाँ रेन ड्रेनेज था, उनको ब्लॉक किया गया और उनके ऊपर आबादियां बन गई। कहीं इंक्रोचमेंट आ गया, कहीं कोई बिल्डर माफिया ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की। तो इस तरह इन वजूहात की वजह से इस तरह कुछ हुआ। और एक हुआ हमारा उस तरफ जो सादी टाउन में पानी आके उतरता है, वो तो पानी वहाँ लट नदी से होते हुए MDA जो जमीन के लिए हुई है, वहाँ बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं टोकरियाँ। अब उसमें पानी जब जमा होता है तो एक टोकरी जब टूटता है तो वो पानी बहुत ज्यादा तादाद में तोड़ते तोड़ते बंद है, फिर हाईवे को क्रॉस करता है। फिर ये सादी टाउन वगैरह, यहाँ किसी जमाने में हमने सुना है कि वंगियां थी, नाले थे। अब ज़ाहिर है, इस तरह अगर हम लोग कुदरत के, ये देखो, जो भी पानी बरसता है, जो भी नदी नाले होते हैं, जो भी दरिया होता है, उनका रुख समंदर की तरफ होता है। अगर समंदर की तरफ जाने में हम उनको स्टॉप करें, उनके रास्ते बंद करें, तो यकीनन वो फिर हमारे घरों में आएंगे, वो हमारे मोहल्लों में इफेक्ट करेंगे। के बावजूद भी इंतजाम ऐसे थे, हमने अलर्ट पहले से गवर्नमेंट जारी कर चुका था, हमने पानी की
हिदायत थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत थी कि तमाम MPAs MNAs अपने लोगों के साथ और जो इफेक्टेड एरियाज होंगे वहाँ मौजूद होंगे और हम सब मौजूद रहे। जी अच्छा सर, इसमें ये था कि मानसून बारिशों का सिलसिला तो चल रहा था, तो उससे पहले जो निकासी का निज़ाम था वो भी बेहतर नहीं किया गया। कह रहे हैं कि वो जो निकासी की वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी जो है बाहर की तरफ आया, रोडों में जो गटर नाले वगैरह खुले हुए थे, तो इससे भी एक तरह का खौफ पैदा हुआ था। नहीं, उसमें देखो मैंने वही बात कही ना कि निकासी यानी जो हमारे आप ही गुजर गया इसको बोलते हैं हम लोग। देखो एक होता है जो ड्रेनेज होता है आम आपके सेवरेज ड्रेनेज है, जो पाइपें लगी होती है कहीं 12 इंच की, कहीं 20 इंच की, कहीं 24 इंच की, कहीं 30 इंच की। लेकिन जो आबी गुजर गए होते हैं वो बरसाती नाले होते हैं जो कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कोस्टल सिटीज हैं, दुनिया भर में कोस्टल जो सिटी है वहाँ रेन ड्रेनेज अलग होता है और सेवरेज ड्रेनेज अलग होता है। हमने यहाँ ये किया है कि हमने इन दोनों को मर्ज किया हुआ है। आप सेवरेज के पाइप से 24 इंच की पाइप से आप पूरे इलाके की बारिश का पानी वो तो क्रॉस नहीं करेगा, तो इस वजह से थोड़ी सी हुआ। हालांकि इसमें ऐसी कोई वो नेग्लेंसी किसी की नहीं थी, लेकिन ये ऑलरेडी जो यहाँ सिस्टम बना हुआ है जो बहुत पहले से मौजूद है उसकी वजह से अब हम ये कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमने सिंध गवर्नमेंट से अपील की ये और कराची मेयर को कि कराची का एक नया प्लान बनाया जाए। जब तक हम इस तरह के ड्रेनेज को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम आबी गुजरगाहों को क्लियर नहीं करेंगे। देखो मलीर के आप अपर मलीर में देखें, जितना जो हम मलीर वाले तो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं नदी नालों को, इनको हमें तो मलीर का जो रिटेल आदमी है वो अभी तक खुशियां मना रहा है, वो रात भर तक वो जो है नदियों के किनारे बैठ के वो तफरी कर रहे हैं। जी सर, वो शाहराह भुट्टो के हवाले से भी बात हो रही थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो भी ज्यादा इफेक्टेड हुआ है इस नदी के, मलीर नदी के हवाले से। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था? अच्छा, शाहराह भुट्टो का ये हुआ कि मेमनगोट के बाद ये नदी का जो डेमोग्राफी है वो यूं कर्व आता है ना, जहाँ नदी का टोकर है वहाँ इन लोगों ने अभी तक पेचिंग नहीं की हुई थी ना, वो नीचे कच्चा था, ऊपर इन लोगों ने खैर वो अपना प्रोसेस चल रहा था और इनका साथ साथ जो पेचिंग वाला वो सिस्टम था वो भी यहाँ जो डैम है पुराना इससे शुरू करके ये आगे जा रहे थे। अब उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेज नदी आ सकती है। अच्छा, इस तरह की नदी जो है ना 2020 में आई थी जिसमें डैम ब्रीच हो गया, उससे पहले ये 78 में 77 में आई थी, फिर 94 में इस तरह की नदियां आई थी। ये बहुत ज्यादा पानी था जो कि पूरे कीर्तर रेंज का और कोहिस्तान का पानी था जो कि मलीर नदी में आता है। तो उस वजह से उसने डायरेक्ट जाके उसको हिट किया, वो क्योंकि अभी कच्चा था वो बह गया। यकीनन ये इसमें कोई नेग्लेंसीज है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि अभी इसको बाकायदा वो किया जा रहा है कि शाहराह भुट्टो बह गया, शाहराह भुट्टो मर गया और ये वो। अब ज़ाहिर है उसमें तो हमारे जितने मुखातिब उनको तो कोई ना कोई वो चाहिए होता है मौका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल अब इस तरह की बारिशों में देखो ये कुदरती आफत होते हैं, उसको इंसानी ज़हन और इंसानी कैलकुलेशन से बाहर होती है चीजें। हो गया, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ना होता तो अच्छा था, लेकिन ये हो गया, ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा सर, बस लास्ट में आपसे पूछेंगे सर, अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इफेक्टेड हुआ है बारिश से। बारिशें तो हर साल होती हैं और होती रहेंगी, जाहिर है ये कुदरती चीज़ है, इसको ना कोई भी नहीं रोक सकता। तो आने वाले वक्तों में आप क्या समझते हैं कि ये जो तामीर हो जाएगा, क्या फिर बारिशें या कुछ ऐसा चीज़ें इसको इफेक्ट नहीं करेंगी, जो क्योंकि नदी के साथ ही नदी के अंदर से बनाया गया है? इसमें देखो ये नदी के अंदर इसको ले जाना भी ये अब मलीर वालों की यहाँ पब्लिक डिमांड था। ये पहले ऊपर मलीर के बेड पे, मलीर नदी के बेड पे ऊपर से ये जा रहा था। फिर हम सारे नुमाइंदों ने इस पे अपील की, यहाँ लोगों के बड़े वो खदशात थे, किसी की जमीन जा रही थी, किसी का कब्रिस्तान जा रहा था, किसी का घर जा रहा था, तो हमने इस तरह इसको किया कि बिल्कुल इसको उतारा नदी में। ये पार्टी और क़यादत ने हमारी बात मान ली, हमने इसको शिफ्ट किया नदी के अंदर। और अब जो पोर्शन इसका बना है कायदाबाद तक, जो पोर्शन तैयार है वो अभी भी चल रहा है। इतनी नदी और इतने उसके बावजूद भी बारिशों के वो बिल्कुल ही चल रहा है और वहाँ एक्टिविटीज हैं। अब ये जो बाद वाला पीस करता है इसका तो अंदर कंस्ट्रक्शन था, जाहिर है वहाँ मशीनें भी उनकी बह गई हैं, कुछ मशीनें भी बह गई है, कुछ सामान बह गया। ये तो मतलब एक बेरल हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि जिस तरह एक इंटरनेशनल फर्म इसको सिंध गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के साथ बना रहा है और उन्हीं की ये सारी जिम्मेदारी है, वही इसको
रिपेयर करेंगे, वही उसको मेंटेन करेंगे, उसी एग्रीमेंट के तहत जो हुआ है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि लोगों की टैक्स के पैसे, आवाम का पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल इस तरह के वो हो जाते हैं, उसको इशू बनाना। अब बारिशें पड़ गई, कुदरती बारिशें आ गई तो इशू बनाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बारिशों में और इतने बड़े नदी नालों के बावजूद भी हमने यहाँ, हमारी पार्टी ने, गवर्नमेंट ने और कराची गवर्नमेंट मेयर ने, डिप्टी मेयर ने और हमारे तमाम लोगों ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया, क्योंकि हम किसी खुदा न खास्ता बड़े डिजास्टर से, किसी बड़े नुकसान से बचे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा रज़ाक साहब, मलीर से, डिस्ट्रिक्ट मलीर के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने बातें की कि गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी उनसे जिस तरह मलीर इफेक्टेड हुआ था, इस बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और इंतज़ामिया को भी अलर्ट कर दिया गया था कि कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ा डिजास्टर ना हो। लेकिन कुछ जो हिस्सा है शाहराह भुट्टो का वो इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी तक उसको ओपन नहीं किया गया था। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान इफेक्ट होना, तो ये एक बात इस तरह समझ में नहीं आती कि अब मजीद आगे की तरफ अगर ये तामीरात हो जाती है और फिर लोगों के लिए खोल जाता है तो क्या आने वाले वक्तों में इफेक्ट नहीं करेगा। सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से अपनी काविशें पूरी तरह से की थी कि जो बारिशों से जिस तरह के नुकसान है उनसे बचा जाए, लोगों को बचाया जाए, मलीर की आवाम को बचाया जाए। लेकिन अगर कोई रोड तोड़फोड़ है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ है, तो जिस तरह मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाता है उससे पहले अगर ये इकदाम किए जाएँ तो मजीद नुकसानात का ख़तरा ना हो। और आवाम से भी यही कहा जाएगा कि जब रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि नदी नालों, पानी, बरसाती ऐसी जगहों से दूर रहा जाए, तो आवाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगहों से जाने से गुरेज करे। जिस तरह ये जानी नुकसानें हुई हैं उन पर हमें बहुत अफसोस है कि जिस तरह से लोग जो गए थे और बारिश में या इस रेले में, बरसाती रेले में फंस गए थे और जान से अपनी गए थे, उनके लिए बड़े अफसोस है। लेकिन आवाम को भी इन चीज़ों पे चाहिए, आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह की इत्तलात, खबरें आ रही हैं, तो उनको गुरेज करना चाहिए, ऐसी खबरें लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक हों और सही हों। वश न्यूज़ जो है वो अपनी तरफ से पूरी अपनी जिम्मेदार एक चैनल है जो कि हर तरह की खबर स्पेशली जो सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से देता है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी सिंधी बलोचों की जो है वो सिंध में रहती है और इस चैनल को देखा भी जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से वो खबरें लोगों तक पहुंचाएं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, क्योंकि जहां जहां हुकूमत सिंध की अगर हमें कोताहियां नजर आती है तो वहां पे अवाम की भी नजर आती है कि अवाम को भी चाहिए कि इस तरह की चीजों से गुरेज करे, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें ना फैलाए जिससे लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा हो, उनसे भी अवॉइड करे। जो चीज नहीं हुई है उसको बिला वजह एक जवाब बना के पेश नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से हुकूमत अगर काम कर रही है तो उसको वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी तौर से काम कर रही है, और जहां नहीं कर रही तो हुकूमत को भी चाहिए कि उस चीज को एक्सेप्ट करे कि हाँ वाकई उसको ये काम करना चाहिए था अपने लोगों के लिए, क्योंकि हुकूमत अपनी आवाम के लिए होती है और जो मीडिया है वो आवाम की आवाज है। तो इसीलिए हमने ये तमाम पहलुओं पे अभी बात की कि हमने यही सोचा कि मलीर में जिस तरह से सोशल मीडिया से बताया गया था कि इस हद तक इफेक्टेड हुआ है, तो इस तरह का इफेक्टेड नहीं हुआ, बल्कि वक्ती तौर पे उसी टाइम टू टाइम उस पर काबू पा लिया गया था जिस तरह से अभी हमारी बात हुई, और ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ये हम अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह कह रहे हैं। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।